morning, student of class 9th. Welcome back in online classes. Your new session first of Quadrilateral chapter 8. After a long time, we are starting your new sessions of quadrilaters. Let us start with quadrilaters. Chapter 8. What is quadrilateral? A closed figure having four sides. A closed figure having four sides. This is a closed figure having four sides. This one, and four vertex. This, and this. That is A, B, C, and D. And four angles. That is angle A, angle B, angle C, and angle D. Is it clear what is quadrilateral? That is a closed figure having four sides, having four vertex, having four angles. Is it clear, my dear? First of all, we discuss about the angle sum property of a quadrilateral. What is the angle sum property of a quadrilateral? Yes, my dear. Like as triangle. Angle sum property. The angle of all sum of angle of all triangle is 180. Like as the sum of all angle of a quadrilateral is 360. Let us prove it. We prove. What is proving? Prove is that is angle A plus B plus C plus D is equal to 360. हमें ये प्रूव करना है. ठीक है. Now come on. कंस्ट्रक्शन होगी बेटा इसमें. What is the construction? Join A to C. A to C. Now prove it. 1, 2, 3 and 4. Come on. Prove it. आइए प्रूफ पे चलते हैं. इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल बन रहा है. हमें पता है ऑल एंगल्स, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180. दैट इज एंगल 1 प्लस बी प्लस 3 इज इक्वल टू 180. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ए डी सी angle 2 plus D plus 4 is equal to also 180. Same reason, angle sum property of a triangle. दोनों का सेम रीजन है, दोनों 180 के हैं. प्लस इट फर्स्ट प्लस सेकेंड. एंगल 1 प्लस 2 प्लस B प्लस 3 प्लस 4 प्लस D. 180 दैट इज 360. व्हाट इज द नेम ऑफ फुल नेम ऑफ एंगल 1 प्लस 2? दोनों मिला के कितने के होंगे? दैट इज एंगल A. B is as it is, and 3 plus 4 that is angle C plus angle D is equal to 360. Is it clear my dear? ठीक है बेटे, आगे समझ. चलिए अपना नेक्स्ट आइए आप नेक्स्ट उसमें टाइप्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर. आपने क्वाड्रिलेटर के टाइप्स पढ़े हैं? पढ़े हैं. First of all, types of first quadrilateral. Types of quadrilateral. TYPES. Types of quadrilateral. First quadrilateral is parallelogram. This is a parallelogram. अब इसकी प्रॉपर्टीज आएंगी. ठीक है. Having four types. 4 टाइप्स of. First is बड़ा बेटा, that is square. Next is rectangle, and next one is rhombus, and the last that is trapezium or kite. Is it clear? Kite भी इसका है. एक पेयर और होता है, that one is kite. जिसको काइट आप उड़ाते हैं ना. ठीक है. अब इनकी प्रॉपर्टीज है बेटे कुछ. क्या प्रॉपर्टीज है देखिए. सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको बताते चलो. ये वैसे तो अभी आगे आएंगी, कोई जरूरत नहीं है. आप आइए पेज नंबर 138 पे. चलिए मैं फिर भी बता देता हूँ. अभी आप प्रॉपर्टी फिर रिवाइज होंगी. पैरेललोग्राम हैविंग अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल. अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. दैट इज पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का साइन होता है 2 बार और उसके बाद ग्राम.
इज इट क्लियर? 11 नहीं पढ़ना इसे, इसे क्या पढ़ना है? पैरेललोग्राम। इज इट क्लियर? पैरेलल का साइन है, ठीक है, स्ट्रेट टू स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट इज स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 90, इज इट क्लियर? एंड डायगोनल आर इक्वल। रेक्टेंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 90। Rhombus, conjugative sides are equal, perpendicular, diagonal bisect each other at perpendicular. Trapezium, opposite sides, one pair of opposite sides are parallel. Kite, conjugative sides are equal, adjacent sides are equal. Is it clear? Now, at page number 138, जहाँ पे नोट लिखा हुआ है, नोट दैट स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर पैरेललोग्राम। इसने कहा जितने भी स्क्वायर होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं और रोम्बस, ये सब पैरेललोग्राम होते हैं, दैट इज ऑल आर पैरेललोग्राम। इज इट क्लियर? नाउ फर्स्ट पॉइंट इज ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल एंड आल्सो ए रोम्बस। एक स्क्वायर रेक्टेंगल और रोम्बस हो सकता है, यानी ये तो दोनों बन सकता है, लेकिन ये दोनों कभी स्क्वायर नहीं बन सकते। स्क्वायर तो रोम्बस और रेक्टेंगल बन सकते हैं, लेकिन कभी भी रेक्टेंगल और रोम्बस रिवर्स में स्क्वायर नहीं बनेंगे। ए पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम। एक पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम तो बन सकता है, लेकिन ट्रेपेजियम कभी पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। इज इट क्लियर माय डियर? नेक्स्ट, ए काइट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। एक काइट पैरेललोग्राम नहीं होती, ये क्वाड्रिलेटर की एक विशेष शेप होती है। दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, दैट इज काइट। दिस इज नॉट पैरेललोग्राम टाइप्स। नेक्स्ट, ए ट्रेपेजियम इन ए नॉट ए पैरेललोग्राम, वन पेयर ऑफ बोथ साइड्स इज पैरेलल इन ए ट्रेपेजियम। मैंने भी बताया ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकती है। इज इट क्लियर? वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। इज इट क्लियर? रेक्टेंगल और रोम्बस इज नॉट स्क्वायर, मैं पहले ही बता चुका था, दैट इज रोम्बस एंड रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकते। हाँ, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस बन सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। थ्योरम 8.1, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम। कम ऑन द थ्योरम 8.1। Yes, my dear. A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. Okay, prove that it is a parallelogram. ये पैरेललोग्राम है, इसका डायगोनल, दिस वन इज डायगोनल, ये से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, हमें प्रूव करना है। ट्रायंगल क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ADC। इज इट क्लियर? चलिए प्रूफ आइए। दो ट्रायंगल जिन्हें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, चैप्टर 7 में हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाने की 5 मेथड बताए थे आपको, 5 प्रॉपर्टीज बताई थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज SAS, सेकंड ASA, थर्ड इज AAS, फोर्थ इज SSS एंड फिफ्थ इज RHS। इज इट क्लियर? वही अप्लाई होंगी यहाँ पर। वी नो दैट AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। वाई? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। हमें पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है। सो वी टेक इट, AC दोनों में कॉमन हो गया। सो प्रॉपर्टी इज तीनों साइड्स इक्वल हुई, साइड्स ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इज इट क्लियर माय डियर? ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। यही हमें प्रूव करना है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटे, थ्योरम्स में यूज हो नहीं हो, थ्योरम्स करने की जरूरत नहीं, बस प्रॉपर्टीज इसकी याद रखनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी थ्योरम 8.2, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम पे अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। थ्योरम 8.3 वो कह रहा है ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज इक्वल देन इट इज पैरेललोग्राम। अगर किसी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए तो, सॉरी, किसी क्वाड्रिलेटर की अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए तो पैरेललोग्राम हो जाता है। अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तो पैरेलल। दोनों थ्योरम, दोनों प्रॉपर्टी से आपने याद रखना। इज इट क्लियर? थ्योरम 8.9, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। हमें पता है अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। और रिवर्स क्या कहती है इसकी? इफ द क्वाड्रिलेटर ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और अगर इक्वल हैं तो दैट इज इट पैरेललोग्राम। दोनों याद रखनी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट थ्योरम 8.6, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये याद रखना अच्छी तरह से। डायगोनल्स किसके? पैरेललोग्राम के अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को तो बाइसेक्ट कहते हैं, और अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो भी पैरेललोग्राम। रिवर्स और उल्टा दोनों याद रखना है, ठीक है। सो माय डियर, इन नेक्स्ट सेशन वी स्टार्टेड विद एग्जांपल फर्स्ट।
Till then, thank you very much, my dear.